नमस्ते दोस्तों, आइए आज हम एक कहानी सुनते हैं जिसका नाम है मैत्री। अगर मेरी यह कहानी आप सबको पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करिए। आज मैं भूमध्य सागर के तट पर बसे एक देश तुर्क से बोल रहा हूँ, जो कि अपनी अद्भुत सुंदरता, भव्य संस्कृति तथा अपनी बेमिसाल सभ्यता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। सचमुच इस देश में आकर मैंने यह अनुभव किया कि ईश्वर ने शायद फुर्सत में अपने हाथों से इस देश को बनाया हो। अव्वल जलवायु, उर्वरा जमीन, जगह जगह संगमरमर तथा बेशकीमती पत्थरों के पहाड़, उतने ही हंसमुख, सुंदर तथा मिलनसार लोग, जो कि अपनी प्राचीन सभ्यता तथा संस्कृति के लिए पूरे विश्व में एक उदाहरण बनकर खड़े हैं। मेडिटेरियन सी तथा ब्लैक सी के बीचों बीच खड़ा यह देश अपनी यूरोपियन तथा एशियन कल्चर का एक मेल बंधन है। मैं जितना भी इस देश को देखता, इसके विभिन्न शहरों में घूमता, यहाँ के लोगों की रीति नीति, उनके खान पान, उनके पहनने ओढ़ने के तरीके को देखकर मुझे बेहद हैरानी होती कि किस प्रकार दो धर्मों के अनुयायी गण अपनी प्रेम भावना से एक दूसरे के रंग में रंग गए हैं तथा सभ्यता के साथ ही साथ एक दूसरे को जीवनी में अपनी दिनचर्या बना लिए हैं। कोई द्वेष नहीं, कोई हिंसा नहीं, कोई भेदभाव नहीं। दो विभिन्न धर्मों के लोग एक ही छत के तले अपनी अपनी प्रार्थना अपने पैगंबर तक पहुंचाते हैं। मुझे मेट्रो से कहीं जाना था। चूँकि उनकी भाषा समझ में न आने पर मैं बड़ी ही दुविधा में पड़ गया। तभी मैंने देखा 2-4 किशोर बालिकाओं ने आकर मेरी मदद कर मुझे मेट्रो तक चढ़ा आई। मैं मंत्रमुग्ध था। इस भागा दौड़ी की दुनिया में किसे फुर्सत है भला? उन्होंने करीबन आधे घंटे का वक्त हमारे पीछे दिया। पल भर के लिए मैं रोमांचित हो उठा। मुझे लगा जैसे मेरे गुरुजी ने स्वयं आकर मेरी मदद की हो। 21 वर्षीय नवीन अपने पिता से कह रहा था, देखो ना पापा, कितना सुंदर है ये देश। कहीं नीला समुंदर तो कहीं काला समुंदर। उनके तट पर रंग बिरंगे चट्टानों के पहाड़, फूलों और फलों से लदे हुए पेड़। हमारे देश में जो सूरज आते हैं, वही सूरज तो यहाँ भी अपनी छटा बिखेर कर सबको रोशनी दे रहे हैं। वही चंद्रमा भी तो अपनी स्निग्ध चांदनी से सबका दिल जीत रही है। वे तो पक्षपात नहीं करते हैं, फिर हम क्यों द्वेष, घृणा और भेदभाव करें? आज पूरे विश्व में कितनी अशांति है। धर्म, जातिवाद को लेकर लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं, जो कि दिन प्रतिदिन हिंसा का आकार लेता जा रहा है। कोई मजहब तो नहीं सिखाता है आपस में बैर करना। हमें इस देश के लोगों से नसीहत लेनी चाहिए। किस प्रकार दो विभिन्न धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर हंसी खुशी रहते हैं। यहाँ के लोगों के माध्यम से हम पूरी दुनिया में मैत्री का संदेशा भेजें। आज वही 21 वर्षीय नवीन पूरे विश्व से सिर्फ एक ही फरियाद कर रहा है। आइए हम सब मिलकर उस दिन की प्रतीक्षा करें जिस दिन सारे विश्व के लोगों की एक ही जाति होगी, इंसान, और सबका एक ही धर्म होगा, इंसानियत।